हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो वचन का है। कल हमने लिंक का टॉपिक कंप्लीट किया था जिसमें मैंने आपको 100+ क्वेश्चन कराए थे। वचन का टॉपिक छोटा सा ही है, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी जल्दी से बस रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी आपको पता ही होता है, एक वचन होता है, बहुवचन होता है। ठीक है, दो भेद होते हैं। जैसे लिंग में आपके 3 होते हैं, जिसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग या फिर नपुंसक लिंग बोल लो उसको। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, एक बहुवचन। क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा सदा एक वचन रहता है और कौन सा सदा बहुवचन में रहते हैं। तो देखिए, हड्डी क्या है? हड्डी हमारी एक वचन होगी या बहुवचन? तो देख, यहाँ पे जो हड्डी है ना, अगर हड्डियां लिखा होता तो अलग चीज थी। हड्डी जो है वो एक वचन रहेगी। ऐसा नहीं कर सकते कि सदा एक वचन रहेगी। क्यों? क्योंकि सदा एक वचन में ये हो सकता है कि जब हम इसका क्या करेंगे, प्लूरल फॉर्म बनाएंगे या बहुवचन बनाएंगे तो हड्डियां हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, एक वचन। नेक्स्ट, वहां सब प्रकार की डैश उपलब्ध हैं। क्या उपलब्ध हैं? अब वहां सब प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हैं। चंद्र बिंदु आएगा, ध्यान रखिएगा, ए के ऊपर। दिए गए शब्द का बहुवचन ज्ञात कीजिए। ऋतु को हम क्या बोलते हैं? ऋतु, ऋतुओं, ऋतुए या ऋतुएं। तो यहाँ पर जो हमारा चंद्र बिंदु वाला ऑप्शन नंबर डी, कौन सा शब्द बहुवचन होगा? हवा बह रही है, नदी बह रही है, घर या वर्षा। तो इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पे रहेगा हवा। हवा क्या होता है? बह रही है। हम कभी भी ये नहीं कहते हवा बह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा बहुवचन रहेगा, हवा बह रही। नदी बह रही है। अब देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। हवा बह रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये शब्द बहुवचन है। नदी बह रही है, ये भी क्या होगा? ये आपका एक वचन हो जाएगा। नदी का नदियां हो सकता है। ठीक है, वचन बदलिए। एक ऋषि 10 क्या। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो एक ऋषि 10 क्या, ये एक सेकेंड, एक सेकंड रुकिए। फोर्थ में जो आंसर आएगा सदा बहुवचन, एक सेकंड रुकिए। हवा का हवाएं हो सकता है, नदी का नदियां हो सकता है, लेकिन वर्षा का वर्षाएं नहीं हो सकता। तो कौन सा शब्द बहुवचन है? वो गलत हो गया मेरे से। ऑप्शन नंबर डी आएगा। वर्षा जो है वो हमेशा बहुवचन में आता है, तो वर्षा ऑप्शन नंबर डी। फिफ्थ का ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ का है, फोर्थ क्वेश्चन है ये। फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी वर्षा आएगा। वचन बदलिए। एक ऋषि 10 क्या। तो एक ऋषि 10 ऋषि। ऋषि का कभी भी ऋषियां नहीं हो सकता। ऋषि क्या होता है अपने आप में, ये इसकी प्लूरल फॉर्म है, ऋषि की ऋषि ही रहेगी। आगे चलते हैं। कवि शब्द का बहुवचन क्या होता है या अभिव्यक्ति क्या होता है? तो कवि शब्द का अगर हम बहुवचन की बात करें तो यहाँ पर कवि ही होता है। कवियों मत लगा देना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। फूल शब्द का बहुवचन क्या होता है? फूल शब्द का बहुवचन भी फूल होता है। फल शब्द का बहुवचन क्या होता है? फल शब्द का भी जो हमारा बहुवचन होगा वो फल होगा। कवि शब्द के उपयुक्त बहुवचन से रिक्त स्थान भरिए। काव्य मंच पर डैश कविता पाठ रहे हैं, पाठ करते हैं, कविता का पाठ करते हैं, तो यहाँ पर जो होगा कवि आएगा। काव्य मंच पर जो कवि हैं वो कविता का पाठ करते हैं। फोर्थ का। आदमी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो आदमी शब्द का बहुवचन आदमी ही होगा और कुछ नहीं होगा। आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे वृक्ष शब्द का जो बहुवचन पूछा है वो क्या होगा? वृक्ष शब्द का बहुवचन भी वृक्ष रहेगा। लड़की का क्या हो जाएगा? लड़की का आपका लड़कियां हो जाएगा और चंद्र बिंदु आ जाएगा। बालक का बहुवचन क्या होगा? बालक का बहुवचन आपका ये बालके, बालकी, बालक, यहाँ पे बालकगण होगा। जैसे श्रोता का श्रोतागण हो जाता है, कवि का कविगण हो जाता है, ऐसे ही बालक का बालकगण हो जाएगा। 9 का शरीर शब्द का बहुवचन रूप क्या रहेगा? तो शरीर ही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। 10th, लड़की शब्द का बहुवचन क्या रहेगा? तो लड़की को तो हम चेंज कर सकते हैं, लड़कियां में चंद्र बिंदु आ जाएगी, ये वाली। मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ ताकि आपका जल्दी से ये कंप्लीट हो जाए चैप्टर। और इन चीज़ों पर आप फोकस करो, संधि पे, समास पे, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, परसर्ग, विभक्ति, कारक, ये वाली चीज़ों पे। ठीक है, ये हम एक बार गो थ्रू हो जाएंगे तो हो जाएगा। कौन सा सदा बहुवचन में होता है? केश, विद्या, मुनि, आलू। तो केश जो है, जो हमारे बाल होते हैं, वो सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। सेकंड देखिए, घर शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो सेकंड नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो घर का घर ही रहता है, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड है साधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो थर्ड में साधु का साधु ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले होश होता है। घर, दादा, राजा, आप बना के देख लीजिएगा बहुवचन बन रहा है या नहीं बन रहा, तो ये बहुवचन ही है। प्राण भी आपका बहुवचन होता है। हस्ताक्षर भी आपका बहुवचन होता है। आंसू भी आपका बहुवचन होता है। दर्शन भी आपका बहुवचन होता है। होश, प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, ये सब बहुवचन होते हैं। कौन सा शब्द एक वचन है? तो 5th नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक वचन में आपका पानी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये मित्रगण आपका बहुवचन है। दर्शन भी बहुवचन है, आंसू भी है, पानी एक वचन है। 6th नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो सदा ही प्रयुक्त होने वाला बहुवचन में कौन सा होगा? तो ये आपका दाम, दाम बढ़ गए, दाम बढ़ गए यानी दाम बढ़ गए। ठीक है, दाम का दामे नहीं होता,
आगे है, कौन सा सदा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? 7 नंबर क्वेश्चन से पूछा है। तो हस्ताक्षर मैं आपको बता चुकी हूँ, ये 4-5 है, प्राण है, दर्शन है, हस्ताक्षर है, होश है, आंसू है, ये सारे आपके बहुवचन होते हैं। कवि शब्द का बहुवचन क्या होगा? अभी हम पढ़ के भी आए थे 8 नंबर क्वेश्चन में, तो कवि ही रहता है। सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला ये आपका दर्शन होता है, वेद का वेदगण हो सकता है, दर्शन का आप बहुवचन ही दर्शन रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पे, और माली का पूछा होगा शायद इन्होंने, ये कौन सा क्वेश्चन है? 9 नंबर। तो माली शब्द का बहुवचन क्या होगा? ये कटा हुआ है यहाँ से, मिसप्रिंट है, तो माली शब्द का माली ही होगा। नेक्स्ट मुनि का पूछा है, मुनि का बहुवचन क्या होगा? मुनि का मुनि ही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला सदा यहाँ पर प्रयोग होने वाला क्या होगा? तो यहाँ पे जो आपका प्राण है वो बहुवचन में प्रयोग होता है 12 नंबर क्वेश्चन का। ये सुनकर उसके होश उड़ गए 13 नंबर क्वेश्चन है। तो ये जो शब्द है यहाँ पर क्या होगा, क्या बहुवचन में आया है? तो इसमें जो आपका विशेष शब्द जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, ये होश जो है बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, बाजार का बहुवचन क्या होगा? एक सेकंड रुकिए, ये ऑप्शन नंबर सी है ना? ये 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी रहेगा। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बाजार का बाजार ही होता है, बाजारों बाजूरी नहीं, कुछ नहीं होता। नेक्स्ट अगर बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की, तो बहुवचन में दर्शन आता है, कल्याण, धन, मुनि ये एक वचन होते हैं, बाकी दर्शन आपका बहुवचन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी 15 में। 16 में बात करें तो बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है वो दर्शन होता है। माली शब्द का बहुवचन क्या होगा 17 नंबर क्वेश्चन में? तो माली ही रहेगा। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे बहुवचन का रूप बताना है, तो ये दर्शन जो है बहुवचन है। डर, झूठ, गुच्छा ये आपका एक वचन है। सदैव बहुवचन में कौन सा आएगा 19 का? तो प्रजा जो है वो आपका बहुवचन में आएगा, बहुवचन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कौन सा शब्द सदा बहुवचन में आएगा? सेकंड का, तो प्राण आपका बहुवचन में आएगा। प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, होश ये सारे बहुवचन में। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव किसके लिए होगा? प्रत्येक में बात करें तो ई एक वचन, जैसे ईच होता है आपका, एवरी होता है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आते हैं एक वचन में। वर्षा शब्द का बहुवचन क्या होगा? वर्षा शब्द का तो हमारा वर्षा ही रहेगा। फिर आ गया कि बहुवचन में कौन से प्रयुक्त होते हैं? तो ओट, अक्षत, प्राण ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। ओट, अक्षत, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू, होश ये सारे बहुवचन है। बहुवचन किसे कहते हैं? 6 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो बहुवचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, ऑप्शन डी। कौन सा एक वचन है? 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, तो यहाँ पर एक वचन। अच्छे लेखक, कौन सी कृतियां, अन्य देशों, अपनी मातृभाषा ये सिंगुलर है, ऑप्शन नंबर सी। वचन का सही अर्थ क्या है व्याकरण में? वचन का सही जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है संख्या, ठीक है, प्लूरल है या सिंगुलर है। नारी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो नारी शब्द का बहुवचन नारियां होगा, आगे की मात्रा आएगी, ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा, तो ये नारी तो गलत लिखा है, नारियों नहीं होता, नारियां नहीं होता, तो नारियां न आ र के आगे की मात्रा, छोटी की मात्रा य आ और ऊपर चंद्र बिंदु। साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? साधु शब्द का बहुवचन रूप होगा, साधु ही रहता है, लेकिन ये वाला साधु नहीं आएगा, ये वाला ही साधु आएगा, तो आप याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, आगरा का बहुवचन क्या होगा? तो आगरा का जो बहुवचन होगा इसका कोई बहुवचन नहीं होता, ये हमारा पर्सनल नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। नित्य एक वचन कौन सा रहेगा? हमेशा एक वचन में ही रहेगा, तो कपड़ा जो होता है वो हमेशा एक वचन में रहेगा। 12 नंबर क्वेश्चन का, हाँ कपड़ा एक वचन, ठीक है। कौन सा सदैव बहुवचन में होगा? तो 13 का हमारा हस्ताक्षर, होश, हस्ताक्षर, होश, प्राण, दर्शन, ओट, अक्षत ये सारे हमारे बहुवचन में रहेंगे। बस यही थे वचन के आपका। और कल हम करेंगे भाषा और बोली, बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा, जो हम हिंदी का फर्स्ट टॉपिक इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये हम कल करेंगे। और जल्दी से रिवीजन कर लीजिएगा, अगर आपका पेपर जेबीटी वाला है अभी, या कोई भी पेपर है जिसमें हिंदी आती है, तो कल वाला टॉपिक भी अच्छा खासा रहेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।